जय हो श्री कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। चौथे अध्याय का शेष भाग। संस्कृत के श्लोकों का गूढ़ अर्थ कई बार हमें समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में इसका भगवत गीता जी का पाठ सुनाया है। चौथा अध्याय शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और सिद्धि में सम रहने वाला कर्म योग्य कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआत आदि भी ब्रह्म है और जो हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों को की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद में की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तो मन इंद्रिय और शरीर को क्रिया रूप द्वारा समस्त संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उन सब को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से
उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा ही निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जैसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। 5वां अध्याय कल आपको सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपनी वाणी में क्या कहा है वह सब समझने योग्य है। आप सभी इसको ध्यान से अगर सुनेंगे, ये जो कह रहे हैं प्रभु, विहे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बुझे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, हमारे घर में हर रोज यज्ञ होता है। यज्ञ कैसे होता है? जब हम भोजन बनाते हैं तो सभी को खिलाते हैं, फिर आप खुद खाते हैं, वो ही यज्ञ कहा जाता है। और जो उसका अनुभव करते हैं, जो बाद में खाना खाते हैं, बचा हुआ खाते हैं, यज्ञ से बचा हुआ खाते हैं, तो वो ही जानते हैं उससे उनको कितना सुख प्राप्त होता है, शांति मिलती है। इसका संस्कृत का श्लोक है, यज्ञ शिष्टाचनय मृत भुजो ज्ञान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्य यज्ञस्य कुतो अन्य है कुरु सतम। कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जो लोग भूखे प्यासे अपने पास बैठे हुओं को ना देकर खुद ही खाते हैं और फिर उनको शांति नहीं मिलती है, वो भोजन उनके अंदर जहर का काम करता है। जो भी आप चीज़ खाएं, अपने पास बैठे दूसरों को देकर खाएं। प्रभु ने कहा है, जिस भगवान ने सब कुछ दिया है उनको अर्पित करके फिर खाना चाहिए। जो ना अर्पित करके खाए तो वो चोर ही है, क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ दिया है। इसलिए हमारे घर में रोज यज्ञ होता है, हर रोज यज्ञ होता है। हम अपने बच्चों के लिए भोजन पकाते हैं, उसमें बड़ी श्रद्धा होती है। भगवान का नाम लेकर अन्न पकाते हैं तो वो सारा अमृत हो जाता है, यज्ञ ही होता है। और जो सबको दे करके खिला करके आप थोड़ा बचे उसको खाते हैं तो वो जो है बहुत शांति का अनुभव करते हैं। एक किस्म से हम अपने घर में हर रोज यज्ञ ही करते हैं।
एक मैं आपको और बात बताती हूँ, जो दही होती है वो भगवान कृष्ण जी को बहुत पसंद है। दही, दूध, मक्खन, लस्सी सब कुछ छाछ पसंद है। जो हम दही खाते हैं ना, उसको कभी भी नमक डालकर मत खाएं, क्योंकि आप कोई लेंस ले आए बाज़ार से, लेंस में देखें उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे अंदर शरीर में जाकर हमारे सब चीज़ों को ठीक करते हैं। इसलिए जब हम उसमें नमक डालते हैं ना, तो नमक जो है वो उन बैक्टीरिया को मार देता है, वो हमारे अंदर जाके कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। इसलिए हमें हमेशा दही गुड़ के साथ, शक्कर के साथ, खांड के साथ खानी चाहिए, दही डाल के, और वो अमृत जैसा काम करेगी। उससे वो कीटाणु जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं वो हमारे अंदर जाएंगे और हमारे शरीर की तोड़ फोड़, टूट फुट सब ठीक कर देंगे। और देखो, एक चम्मच मीठी दही का खा कर देखो कितनी शांति मिलती है। कोई शुगर नहीं होती उससे, शुगर होती है टेंशनों से, परेशानियों से। हम सोचते हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हम सोचते हैं, बहुत चिंता करते हैं सबकी। हम कहते हैं ये काम तो ऐसे हुआ नहीं, वो फलाना सुखी क्यों है, उसके तो सारे काम हो गए, हमारे क्यों नहीं हुए हैं। हमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए, हमारे काम भी भगवान करेगा। आप तो डोरी अपने हाथ में लिए बैठे हैं, क्या काम करेगा भगवान। पहले उस प्रभु को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर सारी डोरी उस पर छोड़ दीजिए जीवन की, तो वो खुद अपने आप संवारेगा काम। फिर भी चाहे हम जितना मर्जी जोर लगाएं, कुछ % भगवान अपने हाथ में ही रखता है। जब हम सोचते हैं कोई काम करने के लिए बहुत जोर लगाते हैं, वो काम नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सबसे बड़ी सत्ता संभाले ऊपर बैठा है। क्या पता उस काम में कितनी हानि हो जाए, उसको पता है, हमें नहीं पता है कि इस काम में क्या लाभ है क्या नहीं है। हम सब प्रभु की खेती हैं, उसकी मर्जी है, जब मर्जी वो फसल को अपनी को काट ले। जरूरी नहीं है कि हम 100 साल की उम्र लेकर ही जिएंगे, कुछ नहीं पता किसका कब कहाँ क्या लिखा है, कितनी आयु लिखी है। कोई छोटी उम्र में भी चले जाते हैं, कोई बड़ी उम्र में भी चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं, उस प्रभु को पता है। वो प्रभु जानता है, वो असंभव को इस संभव बना देता है अगर हम उसकी शरण में जाएं। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मिलती हूँ अगली वीडियो में। खुश रहिए, प्रभु का नाम जपिए। राधे राधे।